सो गाइस, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे आगे के मार्केट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट तो आ गया है, लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा या यहाँ से फिर से एक ट्रैप किया जाएगा बायर्स को। कल ये मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो जाएगा। कल छुट्टी के बाद खुलेगा मार्केट। आप सभी को हैप्पी ईद। आज ईद थी, मीठी ईद थी। आई होप कि आप लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया होगा। बट अगर अभी की बात करें तो अभी मार्केट में दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक कर चुके हैं। अगर आप देखो, बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम है क्या आसपास आ गया है। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी भी हमारा ऑल टाइम है के आसपास आ गया है। बहुत टाइम तक ऐसा हो रहा था कि निफ्टी ग्रेटर देन हाई मारे जा रहा था, बट बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब मार्केट में दोनों सिंक हो चुके हैं। बट यहाँ से आगे क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीकली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी 50,000 का अपना रास्ता तय करने वाला है। और कहीं ना कहीं मार्केट आराम से इस वीक अगर आप देखोगे तो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 48,200 से 48,949 जो टच कर दिया था मार्केट ने हमारा एक्सपायरी वाले दिन वेडनेसडे को। अब आगे क्या हो सकता है, देखो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में बैंक निफ्टी का, अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं हमेशा टॉप टू बॉटम एनालिसिस में बिलीव करता हूँ। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, क्रॉस हो चुका है। एक एक दिन मार्केट ने कोशिश करी, क्रॉस नहीं हुआ। अगले दिन मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी, और उसके अगले दिन भी मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग करी। तो क्लोजिंग ऊपर आती जा रही है, कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड में अप है। तो मार्केट में अगर दोबारा से डे हाई ब्रेक होता है हमारा, तो एक मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है 300-400 पॉइंट का। ठीक है। अब इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि मार्केट लगातार रैली करता आ रहा है। अगर आप देखो 46,500 से 48,500, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मूव आ चुका है, 2-2,500 पॉइंट का मूव। तो यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि इस तरह की एक बड़ी कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन कल तो नहीं कर रहा हूँ, कल भी हो सकता है। देखो, जैसा मैंने कहा, कल ही डिपेंड करेगा कि अगर कल इस तरह की हो जाती है। अगर ये होता भी है तब भी मार्केट में, अगर आप देखो, मार्केट ने ये जोन तोड़ा है अपना, ये स्विंग तोड़ा था, तो इस स्विंग पे मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो अगर मार्केट आज का लो, मतलब वेडनेसडे का लो 48,650 निकालता है, तो मार्केट में एक संभावना है कि 48,200 तक मार्केट दोबारा आ सकता है और फिर यहाँ से अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। एक तो हमारी ये संभावना है। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेवल्स दिखाऊंगा। दूसरी चीज है, मार्केट नीचे ना आता है और फ्लैट ओपन होता है और ऊपर निकलता है। अब ऊपर कहाँ निकलता है? हमारा डी हाई क्या है? 49,57। बिल्कुल बहुत ही सटीक एग्जैक्ट लेवल है हमारा। 49,60 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 5-10 मिनट सस्टेन करता है। तो हमारा अगला जो टारगेट होगा 49,300 तक का टारगेट हमारा रह सकता है। तो ये हो गया, क्योंकि ऊपर की साइड टारगेट नहीं है हमारे। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट का टारगेट लेना है। अगर आपके पास कोई भी टारगेट ना हो, 100 पॉइंट के आपको एप्स बनाने। और अगर निफ्टी में ऑल टाइम हाई के पास हो और वो ब्रेक करे हाई, तो आपको 50 पॉइंट के गैप बनाने। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर 100 पॉइंट के गैप भी बनाओ तो दो टारगेट लूँ, तो 49,250 से 49,300 तक का टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का रह सकता है। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ और थोड़े स्पेसिफिक लेवल निकाल के बताता हूँ आपको कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, सेलिंग के लिए मैंने आपको 48,642 बताया था, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब हम 15 मिनट पे आए, जब हम नीचे लेवल पे आए हैं टाइम फ्रेम में, तब आप देखो यहाँ पे आपको एक ये स्विंग मिला है 48,566। अब 566 है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि मार्केट में ये जो है, ये रेंज में मार्केट ने काम करा था। ठीक है, पूरे दिन। तो इस रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट करके उसके अंदर ही आके क्लोजिंग दी है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट इस रेंज में काम कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं हुआ, अंदर आके क्लोजिंग कर दी। तो ये रेंज भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडे के लिए आपका लेवल, एक लेवल जो है, वो ये भी हो सकता है कि आप इस रेंज के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब ये लेवल कौन सा है हमारा? ये लेवल आएगा 48,768। मैं इसको रखूंगा 48,740। 48,740 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो तब आपका टारगेट कहाँ तक का रह सकता है? अब यहाँ पे 48,560 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके 48,600 तक लेके जाऊंगा। फर्स्ट टारगेट आपका 48,600 हो जाएगा। 48,600 भी ब्रेक करता है वैसे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और फर्स्ट टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही है। मैं आपको बार बताता हूँ, यहाँ से निकलेगा तो सेकंड टारगेट आपका ये वाला जोन, ये जो स्विंग है हमारा 48,500 तक का, मैक्सिमम 250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 48,500 अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 48,500 के नीचे भी निकलता है और प्रॉफिट बुकिंग का मूड हुआ, तो 48,200 भी आ सकता है, जो मैंने लंबे टाइम फ्रेम पे बताया। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी हमारे इंट्राडे के सेलिंग के लेवल 48,750, 48,600 और 508, ये हमारे दो लेवल्स है। बाइंग बाइंग के लिए हमारा 49,062, उसको थोड़ा सा मैं बफर दूंगा, वो बिल्कुल डे हाई पास है। 49,080 का लेवल रखेंगे हम। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तब जैसे मैंने कहा, ऊपर की साइड अगर आपका टारगेट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप 100 पॉइंट के ब्लॉक बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 49,170 के आसपास का रखेंगे हम। ठीक है। 49,150 भी एक ऐसा जोन रहता है हमेशा, नॉर्मली आप देखना कि जो जहाँ पे मार्केट रुकता है। ठीक है। ये आपको नंबर्स की ऑब्जर्वेशन, आपको जितना चार्ट देखोगे उतना समझ में आएगी। सेकंड टारगेट आपका, मैक्सिमम टारगेट जो मैंने कहा 49,250 या 270 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम टारगेट मिलेगा। अगर इसके ऊपर भी रैली आती है, बैंक निफ्टी एक दिन में 1,000 पॉइंट में मूव कर जाता है, तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग आपके ऊपर है कि आपको कैसे करनी है। ठीक है। सेलिंग के लेवल्स ये हो गए, बाइंग के लेवल ये हो गए। ग्लोबल मार्केट्स में अभी 54 पॉइंट अब दिखा रहा है हमें, 22,609 पर है। हालांकि हमारा मार्केट 22,763 पे बंद हुआ है, और मुझे समझ में नहीं आता थोड़ा पॉइंट ये, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो 54 पॉइंट अप है,
बट अगर आप यहाँ चार्ट देखोगे इसका, तो यहाँ पे आपको 192 पॉइंट नेगेटिव दिखेगा, ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो गैप डाउन होगा नहीं होगा उसके बारे में बात नहीं करते हैं, गैप डाउन होता है तो उसके बारे में देख लेंगे, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के अगर मार्केट बीच में खुलता है तो यही लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर लेवल्स नहीं मिले, देखो 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको इस तरह से लेवल मार्क करके रखने हैं अपने। लेवल्स आपको नहीं मिलते हैं मान लो किसी भी एंगल से, तो आप 50 MA के हिसाब से, जैसे ये ट्रेड बना था हमारा, आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेना, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो रहा है, अब निफ्टी का सबसे पहले डेली ओवरव्यू लेते हैं। देखो निफ्टी में क्या था, निफ्टी में हमारा जो जोन था ब्रेकआउट जोन की वजह से बैंक निफ्टी में 48,600 था, निफ्टी में 22,520 के आसपास का जोन था जो क्रॉस नहीं हो रहा था। मार्केट ने यहाँ पे 4 दिन कोशिश करी, क्रॉस नहीं हुआ। 5वें दिन इसके ऊपर ही ओपन हुआ, बहुत अच्छी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनाई, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ गई। इसी तरह की कैंडल बैंक निफ्टी में लेकिन नहीं आई है अभी। बैंक निफ्टी में इस तरह की कैंडल आ सकती है, ठीक है, ये आ सकती है। तो कहीं नहीं कहीं इस तरह की कैंडल जब आएगी उस दिन आप बिल्कुल बायस मत होना, आपको दिख जाएगा प्राइस एक्शन, अगर कोई भी एम पैटर्न बनाएगा या इस तरह से मार्केट लगातार गिरती जाएगी, वो आपको मैं बता दूंगा। टेलीग्राम पे जुड़ लेना, अगर मेरे को लगेगा जैसा भी व्यू होगा। बाय कहाँ करना है आप इसमें, इसमें भी अगर देखो मार्केट अगेन यहाँ पे देखोगे 2 दिन मार्केट एक जोन पे रुका है। इस दिन का हाई देखो 20,768, इसका हाई है 775, तो 780 से 800 का जोन। मैं आपको बार बार बताता हूँ 800 से 850 का जोन भी बहुत रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है, मान लो 780 क्रॉस करता है, या 780 की जगह हम यहाँ पे 800 ही लेते हैं, ठीक है, 810 लेते हैं, 810 के ऊपर निकलता है, अगर ऊपर टारगेट नहीं है तो यहाँ पे ब्लॉक बनाओगे 50 पॉइंट के आप। 22,811 के ऊपर पहला टारगेट होगा आपका, 22,855 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रुक के प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, जो मुझे लगता है 22,850 800, ये जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन होते हैं हमेशा निफ्टी के लिए। सेकंड टारगेट इसके ऊपर निकलता है, फिर भी मैक्सिमम 22,900 तक के टारगेट के लिए जाएंगे इसमें, 753 के ऊपर, ठीक है। ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, इसको ब्रेकअप करेंगे। पोजिशनल सेलिंग तो अब इसके नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। बट हाँ, अगर इस कैंडल का अगर आप देखो ध्यान से देखो, तो इसको कहीं ना कहीं एक तरह का एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। अगर इसका लो भी ब्रेक होता है 22,675, तो भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, 532 तक आ सकता है मार्केट। बट स्पेसिफिक लेवल के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 1 मिनट गाइस। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिक्कतें मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब 675 के नीचे ये गैप फिलिंग हो रही है 652 पे, तो यहाँ गैप फिलिंग पे 20 पॉइंट के टारगेट के लिए नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे एडजस्ट करके हम इसको ले जाएंगे। हम जब तक मार्केट 640 के नीचे नहीं आएगा, 637 के नीचे, तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। 637 के नीचे आपका 532 तक का टारगेट रहेगा। अब इसको ब्रेक करना है आपको, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 600 के आसपास का, 590 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका 532 से थोड़ा सा ऊपर 540 तक का, यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा आपको। ये सेलिंग के लेवल रहेंगे हमारे। बाइंग के लेवल मैंने आपको बताई दी 811, तो ये लेवल मार्क कर लेना। अगेन इसमें भी 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको इस तरह से मार्क करके रखने पड़ेंगे। मार्केट में एनालिसिस हो सकते हैं, इसके बीच में आप देख लेना स्ट्रैटेजी, आपको मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाली हुई हैं, आपको भी लास्ट में एंड स्किन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे 27 से 28 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के वीडियो है। प्लस डेली में आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप। बाकी ग्लोबल मार्केट्स का क्या होगा क्या नहीं होगा वो मॉर्निंग में देखेंगे, तो आप वहाँ जुड़ जाना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।